सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग के बाद कहा गया कि सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं। एमएसपी और मुकदमों को लेकर सभी रियासतों को तजवीज भेज दी गई है। लेकिन जब राकेश टिकैत से इन सभी बातों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी कोई जानकारी नहीं है, 4 तारीख को फैसला लिया जाएगा, अभी कोई घर वापस नहीं जा रहा है। बॉर्डर से 32 जत्थेबंदियों ने यह ऐलान किया है कि सरकार ने हमारी सभी बातें मान ली हैं। उस पर क्या कहना आपका? कहाँ मान ली बात? वो कहा जत्थेबंदी ने कहा कि सारा फैसला 4 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में लेंगे, ये कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार ने जो भी मुकदमे थे उन मुकदमों को लेकर जो राज्य सरकारें थी उनके पास प्रस्ताव भी भेज दिया है। अरे कहे कौन रहा है ये बात? ये सरकार के टेबल पर बैठ के कहें, ये तो बातचीत सरकार से चलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार ने 5 नाम मांगे हैं कि 5 नाम दीजिए और उनके साथ हम बैठक करेंगे और एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। ये चर्चा जब होगी तो ये बताएंगे। अभी हमारे नॉलेज में 5 नाम मांग रहे हैं, इससे बात चल रही वो अभी नहीं है। जब आएगा तो जवाब देंगे। अच्छा टिकैत साहब, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जत्थेबंदी है पंजाब के, वो जाने के लिए बड़े आतुर बैठे हैं कि वापस हम कब चले जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एसकेएम साथ में और कोई लोग जाने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई जाने को तैयार बैठा है। जब तक ये मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनका कोई मसला समाधान नहीं होगा, जब तक कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जरिए आज अलीगढ़ में किसान ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान रैली में शामिल हुए और शहर भर में ट्रैक्टर लेकर रैली निकाली गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बुर्ज इलाके के सदर प्रशांत पुनिया ने कहा कि आज किसान ज़राई कवानीन की वापसी को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में जिला केंद्रों पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहा है। ट्रैक्टर आधुनिक हल है, किसान के शौर्य, उसके उत्थान, उसके सम्मान का प्रतीक है। किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस ट्रैक्टर का पूजन करते हैं। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सपा, बसपा की विचारधारा के लोगों ने पिछले वर्ष इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को जलाने का काम किया था। जो सच्चा किसान होगा उसके शरीर में ट्रैक्टर को जलाने पर दर्द महसूस होगा। और ऐसे लोगों को आज करारा जवाब है कि अलीगढ़ जनपद के कोने कोने से किसान भाई ट्रैक्टर लेकर के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आह्वान पर शामिल हुए हैं। और मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि जो किसान बिलों को लेकर के राजनीति कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के हित में उन बिलों को वापस लिया और 8 दिन पहले घोषणा करी, कल सदन में भी वापस लेने का काम किया है। शाहजहांपुर में इस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों ई रिक्शा चलाने वालों ने सुदामा प्रसाद चौक पर रिक्शा खड़ा करके जाम लगा दिया। जाम लगते ही पुलिस इंतजामिया में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने समझाकर किसी तरह से जाम खुलवाया। ई रिक्शा चलाने वालों का इल्जाम है कि जिले में इनके रिक्शे को सड़कों पर रोका जा रहा है और रिक्शा पार्किंग न होने के बावजूद इनसे गैर कानूनी वसूली की जा रही। नाराज रिक्शा वालों ने डीएम को मेमोरेंडम सौंपा। जो हिटलर शाही का जो नमूना पेश किया है उसकी जो है आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन्होंने सारे रोड हमारे बंद कर दिए हैं और 20 रुपए की इलीगल पर्ची कट रही है कंटोनमेंट से, जो ई रिक्शे वाले के लिए जहाँ पे है हम लोग वहाँ पे देने के लिए तैयार है कंटोनमेंट, लेकिन कचहरी, चौराहा, नगर निगम की जगहों पे चलते रोडों में पर्ची नहीं देंगे। इनका ये 2 बिंदुओं पर बात थी। एक तो इनका कहना है कि पर्ची की वसूली हो रही है, वो नगर निगम से संबंधित तो उसमें बात की जाएगी नगर निगम के अधिकारियों से। दूसरा विषय था कि ई रिक्शा का संचालन एकल कर दिया गया है, तो वो शहर की व्यवस्था को देखते हुए किया गया है। क्योंकि शहर की सड़कें काफ़ी सकरी हैं, इसलिए इनको हर मार्ग पर जाने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन एक तरफ से घुसेंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे। नई नस्ल को सड़क हादसों से बचाने और इनमें ट्रैफिक ज़ाब्तों की पाबंदी का शऊर बेदार करने के मकसद से इलाहाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अवामी बेदारी की इस मुहिम में
नौजवानों को सड़क हादसों से बचने के तरीके और ट्रैफिक जवाबित से रोशनास कराया गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाई जाने वाली 1 माह की अवामी बेदारी मुहिम के अख्ताम पर यह तकरीब मुनक्किद की गई। अख्तामी तकरीब में कॉलेज के उन बच्चों को खुसूसी असनाद और इनामात से नवाजा गया जिन्होंने मुहिम के दौरान रज़ाकाराना तौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा कई समाजी तंजीमों और ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान को भी एजाज से नवाजा गया। आज यातायात माह के समापन पर यहाँ एसपी ट्रैफिक द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें नगर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जहाँ भी कार्यक्रम किए गए हैं सभी स्कूल कॉलेजेस के, एनसीसी, जिला अपराध निरोधक समिति, सारथी फाउंडेशन व हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो सब यहाँ पर आज सम्मानित किए गए। और जिन भी हमारे महानुभावों का हमारे यातायात माह में जो समर्थन मिला, जो सहयोग मिला, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आज उन सभी को सम्मानित किया गया और ये क्रम चलता रहेगा। जो यहाँ उद्गार व्यक्त किए गए उससे निश्चित रूप से यातायात नियंत्रण में एक नई दिशा मिलेगी। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में हंगामी तैयारियां अभी तक शुरू नहीं की है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का इल्जाम है कि हुकूमत इन पर दबाव डालकर काम करवाने की कोशिश कर रही है। इनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज की निगरानी में चलने वाले अस्पतालों में इनसे ज़ाब्ते के खिलाफ काम लिया जा रहा है। डॉक्टरों का मुतालबा है कि नीट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की काउंसलिंग जल्द शुरू की जाए ताकि जूनियर डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। डॉक्टरों का यह भी मुतालबा है कि जूनियर डॉक्टरों से मुतालिक कानूनी तनाज़ात को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले से किया जाए। इतनी सी डिमांड है कि हम ओवरबर्डन ओवरलोडेड होकर काम नहीं करना चाहते। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे भी असर पड़ रहा है और हमारी ओवर स्ट्रेस्ड और ओवरबर्डन लाइफ भी हमें नहीं चाहिए इस तरह की। लेकिन अगर हमारा कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम अपनी इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने का सोचेंगे। और अभी कोविड जो थर्ड वेव आ रही है, अभी आपके पास एक प्रेस रिलीज आया होगा कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का एक नोटिस आया गया है हर मेडिकल कॉलेज के पास। तो अब डॉक्टरों की कमी नहीं महसूस हो रही है सरकार को कि जब कोविड की थर्ड वेव आ जाएगी तब डॉक्टरों की कमी कहां से। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर बेदार किया जा रहा है। मदारिस और मसाजिद से ऐलान करके मुसलमानों में बेदारी लाई जा रही है। मसूरी हल्के में वाक़े मौलाना खालिद के मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। मुस्लिम इलाकों में खुसूसी तौर पर वैक्सीन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में यहाँ पर यकीनन दिक्कतें आ रही थीं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस गैप था। लोगों को पता नहीं था टीके के क्या फ़ायदे हैं, टीका क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। फिर हमने गांव के प्रधान लोगों से बात करी, गांव के जितने भी मदरसे हैं सबके मौलाना साहब के साथ मीटिंग हमने बुलाई और उनको जब हमने समझाया कि भाई ये लोग आपकी जिम्मेदारी है आगे जनता को समझाना, और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो आप ही समझा सकते हैं, भाई आप ही के क्षेत्र के लोग होते हैं। तो उन लोगों ने जब समझाया तो लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के टीका लगवाया, जिसका नतीजा है कि आज हम लगभग 80-85% मसूरी में टीका लगवा चुके हैं। हम लोगों ने फ्राइडे में अपनी एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में हमने लोगों को समझाया कि जो लोगों के अंदर जो भय पैदा हुई है इसको जा करके लोगों में ख़त्म करना है। तो हमने गांव-गांव जा करके लोगों में अपील की और लोगों को समझाया। और सबसे पहले ये है कि हमारे दारुल उलूम देवबंद के जो मुहतमिम है मुफ्ती अबुल कासिम साहब, उन्होंने सबसे पहले इसको लगवाया। उसके बाद में हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा लिसानियात से पीएचडी करने वाले मोहम्मद दानिश रहीम ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर डिग्री बदलने का दबाव बनाने समेत शोबे के चेयरमैन पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। दानिश का कहना है कि उन्होंने लिसानियात में पीएचडी की है और इसी मजमून की इन्हें पीएचडी की डिग्री तफवीज़ भी कर दी गई है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन पर डिग्री बदलने का दबाव बना रही है और कह रही है कि उन्होंने शोबे से ही चलने वाले एक दीगर कोर्स लेब में पीएचडी की है। दानिश का इल्जाम है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के एएमयू में तकरीर करने पर मसरत का इजहार किया था, इसके सबब अब इन्हें परेशान किया जा रहा है। मुझे ऐसा इशू कराया जिसमें एएमयू ये कह रही है कि अनजाने में हमने आपको लिंग्विस्टिक की डिग्री दे दी और आपको करेक्ट डिग्री लैब मिलनी चाहिए। बताइए, इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है वो अनजाने में ऐसा काम कर सकती है कि स्टूडेंट को 5 साल बाद ये बता रही है डिग्री अवार्ड होने के बाद कि आपको लैब में मिलनी चाहिए थी।
ये खुद में कितना बड़ा सवालिया निशान है, आप समझ सकते हैं, आप मीडिया लोग के हाउस है। उसी के कारण मैंने फिर 9 अगस्त को एक लेटर लिखा AMU को और समझाना चाहा कि ये चेयरमैन जो हैं मेरे खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं और मेरे साथ साथ और स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन AMU ने उस लेटर को भी मेरे नहीं समझा, ना सुनवाई करी। मजबूर होकर मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट जाने पड़ा और मेरी सारी चीज़ें अब कोर्ट में चल रही हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स या शोबे लिसानियात 2 डिग्रियां कराता है, एक MA लिंग्विस्टिक्स में, एक MA है लैम कहलाता है, लैंग्वेज ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो 2 MA वो कराते हैं। तो जिन साहबजादे का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन तालिब इल्म का, उनका एडमिशन MA जो है लैम में हुआ था, लैम कोर्स में उन्होंने MA किया था। उसके बाद उसी में उनके PhD में दाखिला हुआ और वो डिग्री लैम की है। लेकिन वो गलती हो गई यूनिवर्सिटी से, टाइपिंग एरर है, तो वो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के नाम से वो चीज़ चली गई। लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट 2 डिग्रियाँ मैंने बताया करता है, लिंग्विस्टिक्स में डिग्री और लैम की डिग्री। तो बजाय इसमें लैम लिखने की उस डिग्री में गलती से लिंग्विस्टिक्स लिख दिया गया। तो उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको दायरे ठीक कर रही है और वो हो जाए। वबाई अमराज की वजह से मुल्क भर में मुलाजिमतों का फुकदान और तलबा की भर्ती में पेश आने वाली दुश्वारियों के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हाल ही में 21 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की जानिब से प्लेसमेंट ड्राइव के तहत मुंतखब किया गया है। ये अहम इस चीज़ 2 वजूहात मेन है इसमें अहम होने की। एक तो पैंडमिक जो 2 साल से थी और जो भी हालात थे, रिक्रूटमेंट वगैरह बहुत डाउन थे, और जनरली जो प्लेसमेंट हो रहा था वो IT में बहुत अच्छा था और उसमें हमारा 100% सुपर प्लेसमेंट था लास्ट ईयर भी और इस साल भी वी आर डूइंग वेल। मेरा माशाल्लाह LNT में लार्सन एंड टोब्रो में सिलेक्शन हो गया, जिसका पैकेज 6 लाख पर एनम है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और मैं अपने इस इदारे को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने असातिज़ा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी जॉब लगी है LNT लार्सन एंड टोब्रो। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, MNCs है। और जिस तरह से पैंडेमिक में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन AMU ने बहुत अच्छी मेहनत की, कड़ी मेहनत की वजह से ही आज हम इस पोजीशन में पहुँचे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, एक 4th ईयर और एक फाइनल ईयर स्टूडेंट पर बहुत प्रेशर होता है कि वो कैसे प्लेसमेंट में कर पाएंगे। एंड इवन जैसे जैसे टाइम जा रहा था, मेरा जो मेन वो था मोटिव, वो कोर में था। तो आई वॉज फीलिंग, मेरे सब फ्रेंड्स का भी हो रहा था फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, मुझे ये था कि मेरा क्या होगा। बट लकीली आई वॉज एबल टू क्वालिफाई 2 ऑफ द कंपनीज एंड 1 वॉज द LNT। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।